तो चलिए अब हम सेकंड टेस्ट के तरफ बढ़ते हैं और जिसमें कि 25 क्वेश्चन हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन का हल यानी कि आपको डिस्क्रिप्शन के साथ मैं बता रहा हूं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इस्तेमाल होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन है एंड्रॉयड ओएस, यानी कि एंड्रॉयड एक छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल और टैबलेट के लिए बनाया गया है और जिसको कि आपको यह बताया गया है कि आपको जिस तरीके भी आप इसको यूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, डॉस, यूनिक्स, लाइनेक्स, उसी तरीके से एंड्रॉयड भी एक ओएस है जो कि मोबाइल और लैपटॉप के लिए उपयुक्त होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले का सेकंड ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है लिनक्स कर्नल द्वारा आविष्कार किया गया था। जैसा कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टी यूज़र है और जिसे कि सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से बनाया गया और बड़े बड़े सेक्टर में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है और मेन पर्पज होता है सिस्टम को सिक्योरिटी और फास्ट, यानी कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होने के नाते बहुत ही आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है और आप इसको कम से कम ये करप्ट होता है, यानी कि इसमें करप्शन की प्रॉब्लम कम होती है, एंटीवायरस की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इसके लिए लिनक्स कर्नल जो होता है ये आविष्कार किया गया था लिनक्स पॉलिंग के द्वारा, तभी इसका नाम लिनक्स रखा गया और काफ़ी फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ये माना जाता है। तो इसका दूसरे का आंसर सी है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है तो इसमें हमारा मुख्यतः जो इसका यूज़ है, यानी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि यह कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक कनेक्शन बनाता है, इसलिए हम इसे बी आंसर यूज़र एंड कंप्यूटर के मध्य में इंटरफेस का ये काम करता है। यानी जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो सबसे पहले बायोस को जाता है, आपका पावर सप्लाई, और बायोस अपने 5 रिक्वायर्ड फाइलों को बूट करता है और फिर उसके बाद बूटिंग के बाद वो सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला जाता है, यानी कि आपका विंडोज़ उस समय वर्किंग में आ जाता है और उस समय वो सारे अपने कंपोनेंट्स को सर्च करने के बाद आपके सिस्टम को यूज़र बेस्ड यानी कि रनिंग मोड में ले आता है। तो तीसरे का आपका बी आंसर सही है। चौथा क्वेश्चन लिनक्स एक मल्टी यूज़र एवं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि लिनक्स एक साथ आप बहुत सारे कार्य जिस पर कर सकते हो उसे मल्टी यूज़र कहते हैं और बहुत सारे कार्य जिसके द्वारा किया जाए उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो ये लाइनेक्स में ये भी फैसिलिटी है कि ये मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चौथे का बी आंसर सही है। पांचवा क्वेश्चन है आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है। अब आप समझ सकते हैं कि जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो विंडोज़ बनाया गया, यानी विंडोज़ का जो 95 में इसका पदार्पण हुआ और काफ़ी लोकप्रिय होता गया क्योंकि ये GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस आया, यानी कि एक चाइल्ड ऑपरेटेड आप कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में, क्योंकि इसके पहले जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो सब CUI थे, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस थे, जिसमें कि आपको कमांड बेस्ड काम करना पड़ता था। किंतु जब से ये माउस बेस्ड हो गया तो काफ़ी पॉपुलर हो गए, कंप्यूटर के यूटिलाइजेशन बढ़ने लगे, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ काफ़ी लोकप्रिय है और आज अधिकतर जगहों पर यानी वर्किंग प्लेस पर आपको विंडोज़ ही देखने को मिलेंगे। तो पांचवे का आंसर सी है। छठा क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक कमांड है। अगर हम आंतरिक कमांड की बात करेंगे तो आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी कंप्यूटर है तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से चलते हैं, तो इसमें आपका डी आंसर सही होता है, यानी कि इसमें आपका ये VER और DIR यानी कि A और B ये दोनों, यानी कि वर्जन किसी भी अगर आप डॉस में आप इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी डायरेक्टरी को बनाने के लिए हम लोग MD का कमांड इस्तेमाल करते हैं और उस डायरेक्टरी में जाने के लिए CD का कमांड देते हैं।
तो इस तरीके से आप MD और CD के ज़रिए इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। किंतु जब हम लोग बात करने लगते हैं कि आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है, तो कमांड बेस्ड ये होता है। तो हमारा VER और DER ये दोनों हमारा जो है इस्तेमाल होता है, यानी कि ये इंटरनल कमांड के रूप में यूटिलाइज होते हैं डॉस में। अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन के तरफ, जहाँ की 7वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है। यानी कि अब आप यूनिक्स की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि ये ओपन सोर्स होता है और इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मेमोरी, यानी कि मेमोरी यूनिक्स से कोई लेना देना इसका नहीं, इनपुट आउटपुट डिवाइस से कोई लेना देना नहीं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता 7वां क्वेश्चन जो हमारा होता है इनमें से कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है। यानी कि आप यूनिक्स का मतलब समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैक OS यूनिक आधारित नहीं है और फेडोरा या MS-DOS। तो 7वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है। तो यूनिक्स आधारित का मतलब कि जो जिस पे कि यूनिक्स लोड ना हो। तो 7 का C जो होता है वो MS-DOS, इसका यूनिक्स से कोई लेना देना नहीं, ये एक सेल्फ ऑपरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि मैक और फेडोरा जो है वो यूनिक्स से रिलेटेड होता है। तो 7वां का C है MS-DOS। 8वां क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम क्या शामिल करता है। अब हम बात करें यदि कंप्यूटर सिस्टम की, तो हमें ये पता है कि कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है ना, ये सारे चीज़ होते हैं। तो 8वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो C है, यानी कि जिसमें कि बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से ये जुड़ा होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा C। 9वां जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है क्या, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब चलता है तो उसका मैनेजमेंट कौन देखता है। यानी कि अब आप ये समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके लिए उसको मेमोरी भी चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी चाहिए, प्रोसेसर भी चाहिए। तो यानी कि ऑल ऑफ द ऑप्शन, यानी सारे ऑप्शन इसमें सही माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनसे ये जुड़कर ही बने हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इन सबको यूटिलाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है। यानी कि मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि हमें एक साथ अनेकों कार्य करना। तो MS-DOS एक साथ एक ही कार्य करते हैं, इसलिए MS-DOS मल्टीटास्किंग नहीं कहला सकता है। यानी कि विंडोज़ पर हम कर सकते हैं, NT पे कर सकते हैं, यानी विंडोज़ का 98, XP, NT सभी वर्जन यहाँ दिखाए गए हैं, यानी लगभग इन सारे पर कोई कार्य मतलब हम अनेकों कार्य कर सकते हैं, क्योंकि MS-DOS पर सिंगल कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए मानक बिटमैप वाले प्रारूप के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। तो एक्सटेंशन का मतलब पहले हम लोग समझें। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि हम जब भी कोई फाइल सेव करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई नाम के बाद डॉट लगने के बाद एक्सटेंशन, यानी 3 कैरेक्टर, अब 4 कैरेक्टर के भी होते हैं, 4 कैरेक्टर के एक्सटेंशन यानी कि डॉट के बाद जो हमारे लगे होते हैं उसको हम लोग एक्सटेंशन कहते हैं। और इस एक्सटेंशन के द्वारा ही फाइल के टाइप को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर हम बात करें किस तरह के फाइल को हम लोग ग्राफिक्स फाइल कहते हैं, ग्राफिक्स मतलब फ़ोटो पिक्चर, तो ये .bmp अगर किसी फाइल में, जैसे हमने कोई फाइल है अगर वो पिक्चर का है, ग्राफिक्स का है और मैंने उसको रमेश के नाम से सेव किया, तो रमेश.bmp वो ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। इसका मतलब वो एक्सटेंशन ये बता रहा है कि ये ग्राफिकल है, यानी पिक्चर है। और यदि इसी तरीके से आपको .xls दिखे, इसका मतलब कि ये MS Excel पर बना हुआ है। JPEG लिखे, इसका मतलब कि ये फोटोशॉप में बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको एक्सटेंशन से ही पता चल जाता है कि हाँ ये मेरा फाइल किस पैकेज से या किस सॉफ्टवेयर की मदद से बना है। तो ग्राफिक्स का उदाहरण है .bmp। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि जो सिस्टम को ऑपरेट करे, चलाए। तो जैसा कि हमने आपको बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं, लोडर भी आते हैं, लिंकर भी आते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इसके लिए सारे सही है, ये सभी मिलके सिस्टम सॉफ्टवेयर
ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण हैं, क्योंकि इनकी मदद से ही सिस्टम चलते हैं और इनके द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है। अब आपको मैंने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक तरह का यानी मैनेजमेंट का काम करता है, कंप्यूटर को स्टार्टिंग रिसोर्स प्रोवाइड करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, फाइल डायरेक्टरी को मैनेज करता है। तो इस तरह की जो मैनेजमेंट के सारे कार्य वो ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्या उबंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत है? यानी कि उबंटू जो होता है वो ओपन सोर्स के रूप में होता है और इसमें किसी प्रकार का एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में होता है। सिंपल सी बात है कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसका टोटली डिमांड कंप्यूटर के ही सिस्टम में होता है, न कि एटीएम, स्मार्ट कार्ड या माइक्रोवेव में होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, लिनक्स में एक यूज़र लोड या अपलोड कर सकता है। यानी कि लोड और अपलोड का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को आपको अपने में इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना। तो ये कर्नल जो उसका मॉडल होता है उसके तहत ही हम अपने फाइलों को एक जगह इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो ये कर्नल उदाहरण इसका है। कर्नल मॉडल के तहत जो लिनक्स है वो मैनेजमेंट का काम करता है। टेलीफोन संख्या, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम किस चीज़ का उदाहरण है? तो अब आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ अगर हम रिकॉर्ड के रूप में अगर रखते हैं तो रिकॉर्ड में क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नाम हो गया, तो ये एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड का मतलब ये हुआ कि आपने एक हेडिंग दे दिया और उसके अंतर्गत अनेकों आपको सब नाम पता ये लिखना हुआ। लेकिन अगर वो एक फाइल के रूप में जब सेव हो जाता है तब वो डेटा हो जाता है। और जब वो डेटा के अनेकों फाइल बन जाते हैं और उसको किसी प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो डेटाबेस के रूप में इस्तेमाल होने लगता है। तो सिंपल सी बात है, टेलीफोन संख्या, जन्म तिथि, ग्राहक, ये सब एक रिकॉर्ड है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखने वाली स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। यानी कि जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो जहाँ पर आके रुकता है, यानी विंडोज़ जहाँ पर आके स्टॉप होता है सिस्टम, तो उस आइकन यानी उस स्क्रीन को हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। तो वो स्क्रीन को ही हम लोग पूरे के पूरे डेस्कटॉप के रूप में जानते हैं। तो इसको हम लोग किस रूप में बोलेंगे? इसको हम लोग डेस्कटॉप के रूप में जानते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 है। यानी कि 19 में आपको ये देखा गया है कि जो हमारे अगला पार्ट है उसमें कौन सा कमांड फाइल कॉपी करने के लिए होता है। यानी कि अब हम लोग को कॉपी करना है तो कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और इसका आंसर है सी। अब हमारा 20वां क्वेश्चन है, नॉन एडजेसेंट फाइल को सेलेक्ट करने के लिए प्रेस और होल्ड में कौन सा की का इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल की का, यानी कंट्रोल करने से हम प्रेस होल्ड का काम कर लेते हैं। तो 20वां का आंसर है कंट्रोल सी। 21 नंबर है, संबंधित फाइलों के संग्रह को, यानी कि जब फाइल को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है तो उसको डेटाबेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वेब फाइल में डॉट के बाद डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? यानी कि हम जब वेब में कोई भी काम करते हैं यानी कि सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन हो जाता है .html और .htm। यानी कि हम वेब में, वेब का मतलब जो ब्राउज़र पर खुले, तो उसको हम लोग .html या .htm से सेव करते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यानी कि अब हमको रैम में लोड करना है तो बट नेचुरल है कि मुझे बूटस्ट्रैप लोडर की आवश्यकता होती है। यानी कि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए बूटस्ट्रैप यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए बूटस्ट्रैप लोडर की आवश्यकता होती है, यानी आंसर ए है। 24 नंबर क्वेश्चन, एक्वा यूज़र इंटरफेस के साथ दिखाई देता है। यानी एक्वा यूज़र इंटरफेस के साथ दिखाई देता है। तो ये सी मैक ओएस में एक्वा यूज़र यानी कि इंटरफेस
वाज अपीयर्ड विथ, यानी कि आप मैक ओएस जब यूज़ करेंगे तो एक्वा यूज़र इंटरफेस की तरह वो दिखेगा। सिस्टम के होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है, यानी कि एक बार सिस्टम अगर आपका शटडाउन हो जाए तो फिर वो बूट नहीं होता, यानी कि फिर से उसको चालू आपको स्टार्ट यानी पावर बटन ऑन करना ही होता है। तो इस तरीके से आपका ये 25 क्वेश्चन जो कि आपको काफ़ी हद तक बताया गया गुडविल एकेडमी के माध्यम से, आपको जो टेस्ट वीकली लिया जाता है उसमें ये 25 क्वेश्चन का आपको डीप में यानी कि डिस्क्रिप्शन के साथ जानकारी दी गई। धन्यवाद।